हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशल 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है फॉर ईच लूप इन हैच मैप। तो हैच मैप के अंदर फॉर ईच लूप किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आज इस क्लास के अंदर हम लोग फॉर ईच लूप के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, देखते हैं फॉर ईच लूप क्या होता है। तो हैच मैप तो हैच मैप बेसिकली क्या है, ये हमारा एक क्लास है जो जावा यूटिल पैकेज के अंदर पाई जाती है। हैश मैप की रिक्वायरमेंट कब होता है, कब हम लोग हैश मैप बनाते हैं जावा के अंदर, जब कभी भी आपको कोई एक इस टाइप की वैल्यू स्टोर करना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा रोल नंबर और नेम। सपोज दैट यहाँ पे रोल नंबर 1 है, नेम क्या है अभी, रोल नंबर 2 है, नेम क्या है दिनेश, रोल नंबर 3 है, नेम क्या है मुकेश। सपोज दैट ऐसा आपको कभी भी डाटा जो है वो स्टोर करना है अपने जावा के कोड के अंदर। तो ये हमारे सारे के सारे रोल नंबर्स हैं और इस रोल नंबर पे ये हमारी वैल्यू है, यानी कि हम इसको बोलते हैं कीज और ये हमारी जो होती है ये होती है वैल्यू। कभी ऐसा आपको जावा के कोड के अंदर वैल्यू स्टोर करना है तो हम लोग इस कंडीशन के अंदर हैश मैप डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे हैश मैप को एक्सेस करना है, अगर वन बाय वन आप ये सारे वैल्यू को या आप यहाँ पे कीज को या यहाँ पे वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हैं यूजिंग लूप, तब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप को यूज करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं जो लगाना पड़ता है। एक हमारी होती है की सेट मेथड और एक हमारा होता है वैल्यू मेथड। ये दोनों मेथड का यूज करके हम लोग फॉर ईच के अंदर इन दोनों मेथड को यूज करके यहाँ पर जो हैश मैप की जो वैल्यू होता है इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कीज को एक्सेस करना है या वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम लोग यहाँ पे ये दोनों मेथड का यूज कर लेते हैं। अब ये जो मेथड होती है जैसे की सेट मेथड, ये जो की सेट मेथड जो होता है, हम लोग जब इसका यूज करते हैं तो यहाँ पे जावा के अंदर जो कीज होते हैं जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है, ये जो हमारी कीज है, कीज को एक्सेस करना चाहते हैं आप तो यहाँ पे की सेट मेथड का यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पे वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज मेथड का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है कैसे करते हैं? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। सबसे पहले अगर आपको हैश मैप बनाना है तो आपको जावा यूटिल डॉट हैश मैप इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट हैश मैप, ऐसे आपको हैश मैप को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक क्लास बनाना पड़ता है, तो लिखेंगे पब्लिक क्लास मेन 5। तो ये हमारे क्लास का नाम है, आप जो चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं, एज यू लाइक यू कैन राइट द क्लास नेम। ओके, इसके अंदर हम इंटर करते हैं तो यहाँ पे मेन मेथड लगाना पड़ता है। तो लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग arg। तो हमने यहाँ पे मेन मेथड को लगा लिया। मेन मेथड की बॉडी ओपन करते हैं। अब इसके अंदर आते हैं तो हमको यहाँ पे हैश मैप क्रिएट करना है। तो लिखेंगे हैश मैप, यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर वो आपकी डाटा टाइप होगा जिसके अंदर हैश मैप की वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रिंग और फिर कामा करके स्ट्रिंग। तो ये हमारी जो डाटा टाइप है ये हमारी कीज के लिए होती है, कीज के लिए, और ये जो होती है की वैल्यू के लिए होती है। ठीक है, क्यू की वैल्यू के लिए होती है। और फिर हमने यहाँ पे डाटा लिखा, तो डाटा जो है ये हमारा हैश मैप है। इक्वल सिंबल के बाद न्यू कीवर्ड आपको यूज करना है, फिर लिखना है हैश मैप, फिर आपको स्ट्रिंग कामा स्ट्रिंग और ये मेथड का सिंबल फिर सेमीकोलन। ये सिंटेक्स की मदद से इसको हम डाटा को एज ए हैश मैप क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर वैल्यू रखना है तो लिखेंगे डाटा डॉट पुट मैथड। इसके अंदर हमने लिखा है नेम, यहाँ पर हमने लिखा है क्लास और यहाँ पे हमने लिख लिया मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमारी कीज है और ये हमारी वैल्यू है। फिर हमने लिखा डाटा डॉट पुट, डाटा डॉट पुट, तो ये हमने यहाँ पर नेम और यहाँ पे नेम की वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। तो इस तरीके से जितना भी आप चाहें यहाँ पे कीज एंड वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं अपने हैश मैप के अंदर।
तो यहाँ पे हमने स्टेट यूपी स्टोर कर लिया, फिर कंट्री हमने इंडिया स्टोर कर लिया। तो ये सारी हैश मैप की वैल्यू है। एक्चुअल में ये सारे के सारे कीज होते हैं। ये क्या है? कीज है। और ये सारे के सारे वैल्यू है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस कीज की क्या है? वैल्यू है। ठीक है। अब आपको करना क्या है? यहाँ पर इसको एक्सेस करनी है। ठीक है, एक्सेस करनी है। या तो आप यहाँ पे की को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर। यहाँ पे फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कीज को एक्सेस करने के लिए। तो लिखेंगे फॉर और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग आई। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है जो स्ट्रिंग टाइप का है। ये वेरिएबल हमने क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे जो हैश मैप हमने बनाया है, हैश मैप के अंदर जो भी वैल्यू होगा उसको उठा करके आपको किसी वेरिएबल में रखना पड़ता है ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें। तो हमने लिखा स्ट्रिंग आई और यहाँ पे कॉलन का सिंबल होता है। जब भी हम फॉर ईच लूप का यूज करते हैं, फॉर ईच लूप, तो इसके अंदर ये कॉलन का सिंबल यूज करना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जैसे यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाएंगे, फिर कॉलन का सिंबल, फिर लिखेंगे डाटा डॉट की सेट मैथड। तो आप जब ये की सेट मैथड को यूज करते हैं तो यहाँ पे ये मैथड क्या करता है? पहली वाली जो की हमारा क्या है? क्लास है। क्लास को पिक करता है और आई वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। आई वेरिएबल के अंदर यहाँ पे क्लास जो है स्टोर हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया? आउटपुट सिंटेक्स हमने लगा लिया यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो आप जैसा यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे हमने दे दिया आई, तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? क्लास, पहली बार में। और ये लूप लगा है तो वापस से हम लूप के अंदर आते हैं और यहाँ से ये फिर से की सेट आपका चलता है। और की सेट क्या करता है? इस बार दूसरी वाली वैल्यू जो नेम है, नेम को पिक करता है और आई वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। तो जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे आई को फिर से नेक्स्ट टाइम, तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा नेम और फिर उसके बाद आपको मिलेगा स्टेट और फिर आपको मिलेगा कंट्री। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सारी कीज को एक्सेस कर पाएंगे यूजिंग फॉर ईच लूप। लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि वैल्यू एक्सेस करना, ये सारी वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे की सेट के प्लेस पे लिखना है वैल्यूज मेथड। ये इस मेथड का यूज करके यहाँ पर आप सारे के सारे कीज को एक्सेस की वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस कोड को रन करा के देखते हैं ताकि यहाँ पे जो है फॉर ईच लूप जो है यहाँ पर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर इस कोड को बहुत ही सिंपल तरीके से किसी नोटपैड के अंदर हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और फिर इस कोड को रन करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे नोटपैड ओपन करते हैं और यहाँ पे अपने कोड को टाइप कर लेना है। आप जैसे चाहें वैसे यहाँ पे राइट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कोड को टाइप कर लिया। यहाँ पर क्लास का नाम हमने बदल दिया, एम कर दिया। इसी नाम से हमको सेव करना है। तो फाइल में जाएंगे, यहाँ पर आपको सेव करना है। यहाँ पे नाम लिखेंगे एम डॉट जावा और इसके बाद आपको यहाँ पर ऑल फाइल सेलेक्ट करनी है। फिर आप यहाँ पे कोई लोकेशन चूज कर लेंगे और यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। तो हमने क्या किया? इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लिया। इसके बाद CMD ओपन करना है और CMD ओपन करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे चलना है। लिखेंगे CD डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आ गए। अब आपको अपने फाइल को कंपाइल करना है। लिखेंगे जावा सी। आपकी फाइल का नाम क्या है? m.java। तो इस तरीके से लिखेंगे और इसको रन कराएंगे। तो अगर एरर होगा तो शो करेगा, नहीं तो आपका कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो अब हम अपने कोड को रन करा सकते हैं। तो हमने सी को हटाया और रन कराया। तो जैसे हमने रन कराया तो ये देखिए हमारे पास ये सारे कीज जो है एक साइड में डिस्प्ले हो गए हैं, स्टेट, कंट्री, क्लास एंड नेम। ये एक ऑर्डर में नहीं आए क्योंकि यहाँ पे हैश मैप की वैल्यू अनऑर्डर्ड होती है। ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेथड को की सेट मेथड को हटा करके यहाँ पे वैल्यू मेथड का यूज कर सकते हैं। वैल्यूज, ठीक है, वैल्यू मेथड। अब यहाँ पे जब आप इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे आप वैल्यू को देख पाएंगे। ठीक है, एक बार कंपाइल कर लेते हैं। सही है।
अब हम अपने कोड को रन कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब इस बार हमने कोड को रन कराया तो यूपी इंडिया मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी ये नाम, तो एक्चुअल में अब यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर ईच लूप की मदद से हैश मैप के अंदर की को या वैल्यू को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।